जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर अल्फ़ा चौधरी चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। मैं अंबुज चौधरी और आज हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम सीनेट के तो जो नर्सिंग एप्टीट्यूड के 10 एमसीक्यू पर हैं। तो आज हम 10 एमसीक्यू हल करेंगे। 10 एमसीक्यू जो हैं बड़े मेन एमसीक्यू मेन टॉपिक से ढूंढ के लाए हुए हैं। यहाँ से एक दो क्वेश्चन ज़रूर फंस सकते हैं, ठीक है। तो बिना देरी करते हुए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को बता तो रखा ही है नर्सिंग एप्टीट्यूड जो है कि सीनेट में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 40 क्वेश्चन जो है सीनेट के पूछे जाते हैं, सीनेट में पूछे जाते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के, ठीक है। तो बिना देरी करते हुए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले थोड़ा एक जो है अल्फ़ा कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज क्या बताया था, नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन 10 हल कराएंगे और पार्ट ये कितना दूसरा है, ठीक है। बीएससी नर्सिंग की क्लास में जो बेसिक नर्सिंग जो एंट्रेंस एग्जाम कराते हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बिना देरी करते अपना पहला क्वेश्चन लाते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है, व्हाट डज द N95 मास बेसिकली सिग्निफाई। जो मास्क है N95 या N95 मास्क की मूलता क्या क्या करता है या क्या सूचित करता है। सिग्निफाई मतलब क्या करता है, मतलब क्या सूचित करता है। इट्स प्राइस कम्स मतलब इसकी प्राइस या कीमत जो है 95 है। द मास्क वाज ऑर्गेनाइटेड इन ईयर्स। जो मास्क है ऑर्गेनाइटेड मतलब इस वर्ष से ये शुरुआत हुआ था, 1995 से शुरुआत हुई थी इस मास्क की। सी क्या कह रहा है, इट कैन बी वार एट एट लेस्ट 95 टाइम्स इन ईयर। इस सी क्या कह रहा है, इस मास्क को क्या हम साल में जो एक ईयर में 95 बार कम से कम 95 बार यूज कर सकते हैं, मतलब पहन सकते हैं। इट कैन फिल्टर एट लिस्टेड 95% ऑफ एयरब्रोन पार्टिकल्स। डी क्या कह रहा है, डी कह रहा है कि ये जो मास्क है ये हवाओं में मौजूद जो जितने सूक्ष्म कण हैं इनको 95% तक फिल्टर कर सकता है या एब्जॉर्ब कर सकता है, मतलब पार्टिकल एयरबोर्न से फिल्टर कर सकता है। जो ये मास्क है ना, 95% जो एयरबोर्न है पार्टिकल से इनको फिल्टर कर सकता है, ठीक है। ये जैसे मास्क मान लेते हैं है 95%। तो इसका राइट आंसर जो व्हाट डज द N95 मास्क वेस्टली सिग्निफाई, तो इट्स इज फिल्टर 95%, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग डू नॉट फेल अंडर द कैटेगरी ऑफ हार्मफुल रेडिएशन टू ह्यूमन। जो जे किरणें हैं ना, कह रहा है कौन सी किरणें मनुष्य के लिए हानिकारक किरणें की श्रेणी में आते हैं। नॉट है ना, कैटेगरी और हार्मोन नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट। तो कह रहा है मतलब इनमें से कौन सी मनुष्य के लिए हानिकारक किरणें श्रेणी में नहीं आता है। ऐसी कौन सी इसमें किरण है, कौन सी किरण है जो मतलब मनुष्य के लिए हानिकारक नहीं है। गामा रे रेडिएशन, रेडिएक्टिव रेडिएशन, एक्सरे, वेसल वे, विजिबल रे। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, एक्सरे। एक्सरे तो हानिकारक हैं भाई। एक्सरे किरणें हैं जो एक जगह पे अगर कई बार
एक्सरा अगर कराया जाए ना तो वहाँ पे बहुत सारी कोशिकाएं डैमेज हो जाती हैं। तो इसका राइट आंसर है जो डी, द राइट आंसर डी, जो मनुष्य के लिए हानिकारक हैं, हानिकारक नहीं है। रे जो है किरणें मनुष्य के लिए विजिबल रे हानिकारक नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? व्हिच ऑफ द फ्लोइंग कलर कोडेड बैग इज यूज्ड टू डिस्पोज ऑफ द सिरिंज, ग्लव्स या कैथेटर्स? जो कैथेटर और सिरिंज, ग्लव्स हैं, मतलब ये किस बैग में कलेक्ट करने चाहिए, किस डस्टबिन के कलर, जो डस्टबिन का कलर होते हैं अलग अलग कलर के होते हैं, रेड, ब्लैक, येलो, ग्रीन, वाइट, किस कलर में ये है जो सिरिंज और ग्लव्स और कैथेटर को डालना चाहिए, कौन से बैग में? तो आप लोगों को हमने पिछली वीडियो में बता के रखा है, फिर से बता रहे हैं। तो आप लोगों को बता के रखा है, जैसे प्लास्टिक जो रेड डस्टबिन है ना, रेड डस्टबिन में प्लास्टिक या रबड़ से बनी खराब वस्तुएं डाली जाएंगी, ठीक है, रेड में। और जो ब्लैक है, ब्लैक में जो है कांच, तो ब्लैक में जो मतलब डाली जाती हैं जैसे सामान्य कचरा, फूल के छिलके, मतलब फल के छिलके, फूल और पौधों जैसे उनकी पत्तियां, खाने के पैकेट, मरीज का बचा हुआ खाना, खराब कागज, पेपर, फाइल, पर्चे आदि डाले जाते हैं। जब किसी हॉस्पिटल में ग्रीन बैग ना रखा होता है, ये ग्रीन वाला जब किसी हॉस्पिटल में नहीं होता तो कागज वगैरह ब्लैक में ही डाले जाते हैं। अगर हॉस्पिटल में ग्रीन डस्टबिन रखा है तो वहाँ पे ब्लैक में ना डाल के ग्रीन में डाला जाता है, ठीक है। ग्रीन में भी कागज, बेकार कागज, पेपर, फाइल, पर्चा डाले जाते हैं। येलो ड्रेसिंग के बाद खून से सनी हुई पट्टियाँ, ब्लैक येलो में है। जो ड्रेसिंग जब हो जाती है, जब किसी आदमी का ऑपरेशन हुआ होता है, वहाँ पे जब पट्टी बदली जाती है तो उसको ड्रेसिंग कहते हैं। तो पीला वाला जो डस्टबिन होता है उसमें ड्रेसिंग के बाद जो खून से सनी पट्टियाँ, दवाइयाँ, बेकार कपड़े, बेकार मानव के अंग जो होते हैं वो येलो डस्टबिन में डाले जाते हैं। पेशेंट के पास ही रखा होता है जहाँ पे ड्रेसिंग होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे पूछा गया है डिस्पोजल ऑफ द सिरिंज, ग्लव्स को कैथेटर, तो हमने बता रखा है प्लास्टिक या रबड़ से बनी खराब वस्तुएं डाली जाएंगी रेड में। तो इसका राइट आंसर ए होगा, रेड, ठीक है, राइट आंसर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नीडल्स, शार्प ब्लेड्स आर डिस्पोजेड ऑफ इन। जो नीडल होती हैं, जैसे नीडल है, नीडल को सुइयाँ बोलते हैं ना, सुई धारियाँ वाली, शार्प धारियाँ, ब्लेड जो होती हैं जिसे काटा जाता है, इसको किस कलर वाले डब्बे में डालना चाहिए, मतलब किस डस्टबिन में कलेक्ट करना चाहिए, डिस्पोज करना चाहिए, निपटाना चाहिए, किस कलर वाले बैग में, ठीक है। रेड बैग, वाइट, ठीक है, ग्रीन, येलो। क्या कह रहे? वाइट पेनकेटर प्रूफ कंटेनर, जो इसका कहें तो जो पंचर प्रूफ कंटेनर है ना, वाइट पंचर प्रूफ कंटेनर, इसमें तो इसको शॉर्ट में पीपी भी बोलते हैं, ठीक है। तो नीडल, शार्प ब्लेड्स हमने बता रखा है, जो रेड में तो प्लास्टिक या रबड़ से बनी खराब वस्तुएं डाली जाएंगी, ग्रीन में कागज, पर्चे वर्चे आदि डाले, येलो में अमानव का से जो खराब अंग है वो डाला जाएगा, खून से सनी हुई पट्टियाँ जो ड्रेसिंग के बाद होती वो डाली जाएंगी। तो वाइट ही बता, नीडल शार्प जैसे स्टील की बनी जितनी चीज़ें हैं, स्टील से बनी हुई चीज़ें वो वाइट में डाली जाएंगी। इसका राइट आंसर बी, ठीक है। ये क्वेश्चन जीडीए, जनरल ड्यूटी असिस्टेंस, जीडीए
उसमें ये पूछा जाता है, ठीक है। 2 महीने का कोर्स होता है, इसकी डिटेल में वीडियो बता देंगे इसके करने से क्या फ़ायदा है क्या नहीं है फ़ायदा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, नॉन बायोमेडिकल वेस्ट लाइक स्टेनरी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट पील्स आर डिस्पोजेड ऑफ इन। जो नॉन बायोमेडिकल गैर जो चिकित्सा पिष्ट है, जैसे स्टेशनरी सब्जी एंड फलों के छिलके को किस में डिस्पोज करना चाहिए, या किस में डालना चाहिए, किस में निपटाना चाहिए, किस में फेंकना चाहिए। रेड बैग में, ब्लैक बैग में, येलो बैग में, ग्रीन बैग में। हमने आपको बता के रखा है रेड में जो डालते हैं, क्या डालते हैं अभी बताया है, कमेंट करके बताओ। जैसे प्लास्टिक या रबर से बनी हुई खराब वस्तुएं रेड में पड़ती हैं, ठीक है। और ब्लैक में जो है, ब्लैक में सब्जियां, पर्चे, कागज, फलों के छिलके, फूल पत्तियों के पत्ते वो डालते हैं। येलो में पट्टियों से सने हुए, खून से सनी हुई पट्टियां, मानव अंग, खराब अंग डाला जाता है। और ग्रीन में हमने बता रखा है, अगर कहीं हॉस्पिटल में ग्रीन ना हो तो ब्लैक में डाला जाता है। अगर ब्लैक के साथ साथ ग्रीन भी रखा है तो उसमें कागज, पर्चे आदि ग्रीन में डाले जाते हैं, जिससे मतलब ग्रीन में वो चीज़ें डाली जाती हैं जिसको मतलब कोई पर्यावरण का नुकसान ना हो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हमने बता के रखा है, इसका राइट आंसर ब्लैक होगा। राइट आंसर ब्लैक, बी राइट आंसर। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सिटी स्कैन टेक्निक। जो सिटी स्कैन होता है इसका फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर टेक्निकल, कंप्यूटर टोमोग्राफी, कंप्यूटर टेक्निक, कंप्लीट टेक्निक, कंप्लीट टोमोग्राफी। तो इसका राइट आंसर क्या है, हमने पिछली वीडियो में शायद इसका जिक्र किया था। सिटी स्कैन का फुल फॉर्म जी सीनेट में नर्सिंग एप्टीट्यूड में जो है शायद पूछा जा और जो राजस्थान में एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पे पूछा गया था, और यहाँ पे भी पूछा जा सकता है। फिलहाल इतने सरल तो क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, कोई बात भी नहीं, मतलब एग्जामिनर का कैसे दिमाग घूम जाए पता भी नहीं, तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, जो कंप्यूटर टोमोग्राफी है ना, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। सिटी स्कैन का फुल फॉर्म है कंप्यूटर टोमोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग रे आर कॉमनली यूज्ड इन सिटी स्कैन टेक्निक। जो सिटी स्कैन टेक्निक है ना, कौन सी किरणें हैं जो उपयोग की जाती हैं सिटी स्कैन में, कौन तकनीक में कौन सी किरणें यूज की जाती हैं, आई रे, एक्स रे, रेडियो आई, गामा रे, कौन सी यूज की जाती हैं। जो सिटी स्कैन मतलब होता है उसमें कौन सी किरणें यूज की जाती हैं, तो इसका राइट आंसर एक्स रे। जो एक्स रे है ना वो सिटी स्कैन में यूज की जाती है, तो राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, द फर्स्ट एंड प्राइमरी पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट और कम्युनिकेशन अमोंग द पेशेंट एंड द मेडिकल प्रोफेशनल इन अ मेडिकल डिपार्टमेंट या हॉस्पिटल इज। जो द फर्स्ट एंड प्राइमरी सेकेंड होता किसी चिकित्सा विभाग में या अस्पताल में रोगी का जो चिकित्सा पेशेंटरी के बीच संपर्क या संचार का पहला जो प्राथमिक बिंदु होता है ना, उसे क्या कहते हैं, ओटी, ओपीडी, एक्सरे रूम, एमआर। भैया कोई जैसे पेशेंट जाता है हॉस्पिटल में या कहीं हॉस्पिटल के किसी भी डिपार्टमेंट में, चिकित्सा गांव में जो डॉक्टर मेडिकल होते हैं वहाँ पे कोई जाता है तो उसको क्या पहले ओटी में ले जाते हैं या एक्सरे रूम में ही डाल दे। कोई भी पेशेंट गया पहले एक्सरे रूम में जाए या एमआरडी में। देखिए ओपीडी है जो ना, यहाँ पे परामर्श किया जाता है, पेशेंट आया उसका परामर्श किया, क्या दवाई वही सोल्यूशन दिया, ये दवाई खाओ। ओपीडी में दवाई दी जाती है, परामर्श किया जाता है, चेकअप परामर्श में देख रेख की जाती है, ठीक है। यहाँ पे केवल परामर्श
चेकअप होता है और मेडिसिन वगैरह दी जाती हैं। तो इसका राइट आंसर जो है प्राइमरी पॉइंट कॉन्टेक्ट है, तब फर्स्ट एंड प्राइमरी पॉइंट ओपीडी ही है। इसका राइट आंसर बी, द राइट आंसर बी। अब ये देखिए क्या पूछ लिया, द फुल फॉर्म ऑफ ओपीडीज। देखिए ओपीडी की यहाँ पे फुल फॉर्म पूछ लिया, आवर पेशेंट डोर, आउट पेशेंट डोर, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, आवर पेशेंट डिपार्टमेंट। भैया आवर पेशेंट डोर मतलब पेशेंट को दरवाजे पे ही और कर दिया, आउट पेशेंट डोर पेशेंट को दरवाजे के बाहर ही रखा, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, आवर पेशेंट डिपार्टमेंट। तो इसका राइट आंसर जो है ये आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ये ठीक है। इसका राइट आंसर सी। व्हाट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, शायद लास्ट क्वेश्चन है ये 10 नंबर। क्या कह रहा है, a person who is hospitalized overnight for several days of week know us। जो वह व्यक्ति जो रात में कई दिनों या हफ्तों तक अस्पतालों में भर्ती रहता है उसे क्या कहते हैं। बाह्य रोगी, आउट पेशेंट बाह्य रोगी मतलब इन पेशेंट रोगी, डॉक्टर चिकित्सक मतलब जो डॉक्टर, वार्ड बॉय क्या उसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर इन पेशेंट होगा। तो राइट आंसर बी, इसका सही आंसर है। द राइट आंसर बी, इन पेशेंट। तो थैंक यू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से इतनी देर रुकने के लिए स्वागत है और वीडियो देखने के लिए तहे दिल से थैंक यू। अल्फा चौधरी यूट्यूब चैनल पर को सब्सक्राइब कर लो भाई लोग। ये टाइप किए हैं हमारे टाइपिंग मास्टर जी ने, कहा है इन्होंने कि अल्फा चौधरी यूट्यूब चैनल को भाई लोग सब्सक्राइब कर दो। आप लोगों से क्या है, हाथ जोड़ के निवेदन है। ये हमारे साथ भाई है, ये तो बड़ा